ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी आदि शक्ति माँ गायत्री के चरणों में बारंबार प्रणाम। दोस्तों, आप सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं नवरात्रों के लिए। यदि आप माता काली को ये 4 प्रकार के भोग लगाते हैं नवरात्रि के दिनों में, तो माँ काली आप पर अत्यधिक प्रसन्न होती हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आपके घर में कोई भी बीमारी, तकलीफ, परेशानी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत की दिक्कत होगी तो वह भी खत्म हो जाएगी माता की कृपा से, और जीवन भर आप आनंद में अपने घर परिवार के साथ खुशहाल पूर्वक रह सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने घर परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं तो इस नवरात्रि पर माता काली को ये 4 प्रकार के भोग अवश्य प्रदान कीजिएगा, अवश्य लगाइएगा। नवरात्रि व्रत रखिएगा और ये भोग लगाइएगा तो माता काली आपके सारे संकट काट देगी। आपके घर में लगे हुए बंधन, कामकाज में, बिजनेस व्यापार में, नौकरी धंधा में लगे हुए बंधन काट देगी और आपके घर पर अपनी दिव्य कृपा दृष्टि करके आपके जीवन को सुखमय बना देगी। तो दोस्तों, कौन कौन से वे भोग हैं, वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरी जानकारी को ध्यान से सुने, उसके बाद करने बैठें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि 2025 रविवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप लोग तैयार हो जाइए, पूरी तैयारी कर लीजिए। दोस्तों, जिस दिन नवरात्र संडे को, जो रविवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके माता की अपने मंदिर में साफ सफाई के बाद चौकी की स्थापना करें, उनका आसन लगाएं। एक तांबे के पात्र में, लोटे में जल भर के उसमें 1 जोड़ा लौंग, थोड़ा सा सिंदूर डाल करके, कुछ मिष्ठान डाल करके उस पर 1 नारियल की स्थापना कीजिए कलावा बांध के, और जो भी पूजा विधि होती है वह कीजिए और माता को लाल चुनरी चढ़ाइए, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल चढ़ाइए। ठीक है। उसके बाद माता के लिए एक किसी बर्तन में या मिट्टी के सकोरे में अग्नि की स्थापना कीजिए और उस अग्नि पर देसी घी डाल करके 1 बतासा, 1 जोड़ा लौंग और कुछ सफ़ेद बर्फ़ी, थोड़ी सी 1 पीस 2 पीस मिल जाए, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग दीजिए। ठीक है जी। और 1 मीठा पान माता काली के लिए, और अनार जो है माता को बहुत प्रिय है, माँ काली को अनार का भोग लगाइए। थोड़ा सा रस अनार का अग्नि पर डालिए, भोग दीजिए माता को। ठीक है। ये 4 चीज़ों का भोग आप माता काली को प्रतिदिन, नवरात्रि के प्रतिदिन लगाइए और फिर देखिए चमत्कार। आपके जीवन में माँ काली कैसे जो है प्रकाश भरती है, कैसे आपके संकटों का नाश करती है, कैसे आपके विघ्न बाधाओं को नष्ट करती है। तो ये उपाय आप लोग कीजिए। उसके बाद माता काली की आरती कीजिए। माँ काली का जो चालीसा होता है उस चालीसा का पाठ कीजिए, या फिर माँ काली के कवच का पाठ कीजिए। इनमें से कोई भी जो आपको सर्वोत्तम लगे वह आप कीजिए। दोस्तों, इस भोग से माँ काली इतना प्रसन्न हो जाती हैं कि उनके नाम से आप थोड़ी 2 शब्दों की प्रार्थना भी कर देंगे तो भी माता आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपकी मनचाही बात को बना देगी, आपकी बिगड़ी हुई बात को बना देगी। इतनी दयालु हो जाती है माँ काली। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए मेरी समझ से, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये जानकारी भक्तों तक पहुंचानी चाहिए। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये जानकारी
प्रदान कर दी है दोस्तों। अब आप कीजिए इस प्रयोग को, ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया है। पूरी स्थापना आप कर लेंगे, उसके बाद अग्नि की स्थापना करेंगे, माता का तिलक लगाएंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे लाल गुड़हल के, ठीक है जी। उसके बाद में आप माता को चुनरी चढ़ाएंगे, पान सुपारी ध्वजा नारियल चढ़ाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में अग्नि स्थापना करके ये सारे 4 भोग जो मैंने आपको बताए हैं, 1 बतासा, 2 लौंग, 1 मीठा पान का बीड़ा, अनार का भोग, सफ़ेद बर्फ़ी का भोग, ठीक है जी। ये 4 भोग आप माता को लगाइए, अत्यधिक प्रिय है ये भोग माता को। और एक जायफल को कपूर के साथ जला करके मिला के जलाइए और फिर उससे जो है माता काली की आरती कीजिए, ठीक है। आरती के बाद आप कोई भी माता काली का मंत्र, ठीक है जी, बीज मंत्र या साबर मंत्र उसका जप कर सकते हैं, बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः का ही कर लें, अति उत्तम है। या फिर उनके चालीसा का या काली कवच का पाठ आप लोग करें, आपके जीवन से शत्रुता खत्म हो जाएगी, तंत्र बाधा भूत प्रेत की दिक्कत खत्म हो जाएगी, आप हमेशा हमेशा के लिए निरोग हो जाएंगे, आपका घर परिवार निरोग हो जाएगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अद्भुत जानकारी आप लोगों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है मेरे हिसाब से ये, और मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को भी महत्वपूर्ण लगी होगी। ये क्रिया आप कीजिए और ऐसी ही क्रिया आपको प्रतिदिन 9 दिन तक करनी है, ठीक है। भोग तो माता को सुबह शाम लगेगा, तो सुबह शाम आप ये भोग लगा सकते हैं प्रतिदिन 9 दिनों तक, जब तक पूर्णाहुति ना हो तब तक। अगर एक टाइम लगाना चाहते हैं तो एक टाइम लगा सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, ठीक है जी। तो करिए आप ये उपाय और इसका तजुर्बा और इसका अनुभव शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और माता के चरणों में एक हाजिरी अवश्य लगा दीजिए। जय महाकाली।